Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, mention some necessary conditions for a geostationary satellite. So, to understand this question, we need to understand about the concept of satellites. And to be precise, we will talk about every satellite, but उसमें हम बात करेंगे mainly about the geostationary satellites. So, satellites में there are basically two main types of satellite जो हम we study, that is polar satellite and geostationary satellite. सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दैट वी नीड टू बी क्लियर विद. अगर लेट सपोज हम मान लें दिस इज अवर अर्थ, ठीक, एंड वी कैन सी के जो इक्वेटोरियल प्लेन है अर्थ का, सो जो सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में घूमेगी उसे हम कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड अनदर सैटेलाइट जो पोलर सैटेलाइट है वो उसके पोल पे घूमती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पोलर सैटेलाइट इज. ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की. सो वी हैव डिफाइंड सर्टेन ऑर्बिट्स जिसमें हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं ताकि वी कैन हैव we can study about the means we can say the earth, about the space, right, or we can predict the weather forecast. So इस तरीके की situation we take, or we can say कि we make use of satellite for having such informations. तो यहाँ पे we need to understand, let's suppose this is our earth surface. So we have defined certain orbits. ठीक है ना, तो ये होता है लियो, that is lower earth orbit. फिर उसके बाद आता है मियो, that is middle earth orbit. मियो कहते हैं हम उसे. फिर उसके बाद आता है जियो. तो हमारी जो स्टडीज होती हैं साइंटिफिक स्टडीज बेसिकली वो इन तीन ऑर्बिट्स में ज्यादातर घूमती हैं. ठीक है, दिस इज फाइनली जियो. अब जियो वी कैन से दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है ना, तो बेसिकली इनकी कुछ रेंजेस है. जैसे अगर हम बात करें लियो की, सो लियो की जो रेंज होती है वो होती है 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज तक. इस रेंज के अंदर वी लॉन्च दिस सैटेलाइट. इसके बाद हम बात करते हैं मियो की. सो मियो की जो रेंज होती है वो 2000 से अप्रोक्सीमेट, दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वी आर राइटिंग, 36,000 किलोमीटर तक होती है. फिर उसके बाद आता है जियो जिसकी वैल्यू आती है 36,000 किलोमीटर. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द सैटेलाइट्स. सो अब हम बात करते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं जियो स्टेशनरी की. सो कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सबसे पहला पॉइंट है उसका जो टाइम पीरियड है. फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट टेक्स 24 आवर. ठीक है, सो वी कैन से टाइम पीरियड हम लिख देंगे बेसिकली टाइम पीरियड इज 24 आवर्स. ठीक है, टाइम पीरियड मीन्स एक कंप्लीट चक्कर मारना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वापस से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा उसको उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड. ठीक है, वो होता है 24 आवर्स जो कि सेम है रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ के, रोटेशन ऑफ अर्थ. तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी क्लियर विद द थिंग दैट इज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. ये जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग एंड अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. तो ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है बेसिकली, उसके रोटेशन का और उसके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड इज सेम. ठीक, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो सेम. सेंस ऑफ रोटेशन जो है सैटेलाइट का वो भी अर्थ की तरह ही है. सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, जिस सेंस में अर्थ रोटेट करेगा दैट इज फ्रॉम बेसिकली वी से वेस्ट टू ईस्ट. तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट के सेंस में ही रोटेट करेगा. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज ऑलवेज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. इट इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. इसीलिए जो हम डिश टीवी वगैरह यूज करते हैं, सो उसको एक बार हमें एंगल पे फिक्स करके छोड़ देते हैं ताकि वो सैटेलाइट से हमेशा कांटेक्ट में रहता है फिर. ठीक है ना, डायरेक्ट उसको सिग्नल हमेशा मिलता है सैटेलाइट से. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी डू के
हमारे रिस्पेक्ट में ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इट इज़ ऑलवेज एट रेस्ट, इसीलिए उसका नाम है जियो स्टेशनरी, ठीक है। एंड फाइनली जो फाइनल कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज एट ए हाइट 36,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगेन 36,000 किलोमीटर, 35,800 एंड कुछ वैल्यू आती है एग्जैक्ट, सो वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू बी 36,000 किलोमीटर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कंडीशन टू लॉन्च द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन द इक्वेटोरियल। और इसका फिफ्थ पॉइंट भी हम लिख देते हैं, इट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल रीजन या इक्वेटोरियल प्लेन, इट रिवॉल्व्स इन अराउंड इक्वेटर लिख देते हैं बेटर, अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सो these are the few point we need to keep in mind or the necessary condition for geostationary satellite. So I hope you understood the solution. All the best.